सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। अदालत ने कहा, जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हम इनकार नहीं करेंगे। पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तो बना ली लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। फाइनल कॉल से पहले पीटीआई से राबता किया गया था। बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। पीटीआई वाले 9 मई वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि 9 मई को गलती हुई? तहरीके इंसाफ का कमीशन बनाने का मुतालिबा। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, डी चौक में हमारा एहतजाज पुरअमन था। जो कुछ हुआ वजूहात जानने के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाए। बातचीत के लिए हुकूमत एतमाद की फजा पैदा करे। असद कैसर बोले, मुज़ाकरात के लिए कवायद व ज़वाबित तय हो रहे हैं। बातचीत जब भी हुई सबके सामने होगी। जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। महकमा दाखिला के नुमाइंदे ने कहा, पुलिस अगले हफ्ते पोलियो ड्यूटी पर मसरूफ होगी। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, पोलियो के लिए कोई अलग फोर्स बनाएं। वुज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी होती हैं लेकिन जजेस के लिए गाड़ियां नहीं। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। इजलास में जेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। काम में फंसे 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच के बैरूत से पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, वजीर आजम ऑफिस और वजारत खारजा के हुक्काम ने शहरियों का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल का शिकार होगा तो हुकूमत साथ खड़ी है। वजीर आजम ने लेबनानी हम मनसब से राबता करके पाकिस्तानियों की वतन वापसी की राह हमवार की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की शाम से बहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर मुतालिका हुक्काम को खिराजे तहसीन। वजीर आजम का इनखला में मदद पर लेबनानी हम मनसब से भी इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी शहरियों की शाम से बहिफाजत वतन वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम ने पाकिस्तानियों की वापसी के तमाम इक़दामात की खुद निगरानी की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 67 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रकम कराची में साफ पानी निकासी आब के मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। मंसूबे से कराची की निस्फ आबादी मुस्तफीद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में हवावे फैक्ट्री का दौरा। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। हवावे को सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज की हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से भी मुलाकात। कहा, डिजिटल पंजाब के विजन को हवावे के इश्तराक से अमली शक्ल देंगे। हवावे की महारतों से मुस्तफीद होना चाहते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया, बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। हमारी भी ख्वाहिश है कि मामलात मुज़ाकरात से हल हों। मेरे पास आएंगे तो हुकूमत से जरूर बात करूंगा। संजीदगी दिखाना बहुत जरूरी है। सेनेटर फैसल लाउडा ने कहा, मुलाकातें होना और बातचीत का सिलसिला ज़रूरी है। PTI में कुछ अच्छे चेहरे भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मदारिस बिल पर रास्ता निकालना पड़ेगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, हुकूमत को सिर्फ अपने आप से खतरा है। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सूबे बिजली के बिल अदा करें। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने चारों वज़राए आला को खत लिख दिया।
फौरी तौर पर बिजली के बकाया जात की अदायगी यकीनी बनाने की दरखास्त। कहा, सूबों के मुख्तलिफ महकमे बिजली के बिल्स की अदायगी में गफलत बरत रहे हैं। बिजली की बिला तातुल सप्लाई में मुश्किलात का सामना हो सकता है। वज़ीर आला से मामले पर फौरी मुदाखलत की अपील। पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफे और डीजल की कीमत में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 81 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 3 रुपये 94 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान।